हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे एक महान धनुर्धर के बारे में, तो आप लोग वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। महाभारत काल में प्रयाग के तटवर्तीय प्रदेश में सुदूर श्रृंगवेरपुर राज्य फैला हुआ था, जहाँ राजा निषाद राज हिरण्यधनु का शासन स्थापित था। गंगा के तट पर स्थित श्रृंगवेरपुर की सुदृढ़ राजधानी थी। राजा हिरण्यधनु बहुत ही साहसी, स्वाभिमानी और दयालु राजा थे। निषाद राज हिरण्यधनु और रानी सुलेखा के स्नेह आंचल से जनता सुखी व संपन्न थी। राजा ने एक कुल के गुरुकुल का निर्माण कराया था। उस गुरुकुल में समाज के सभी जाति और उच्च वर्ग के लोग शिक्षा प्राप्ति करते थे। राजा राज्य का संचालन अमात्य परिषद की सहायता से करता था। उस समय किसी भी राज्य पर कभी भी कोई भी आक्रमण कर देता, इसलिए राजा हिरण्यधनु ने विशाल सेना का गठन किया था और उस सेना का सेनापति था गिरिवीर। राजा हिरण्यधनु और सेनापति गिरिवीर के नाम से ही शत्रु कांप उठते थे, क्योंकि जिस किसी ने श्रृंगवेरपुर राज्य पर आक्रमण किया उसे बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। कई युद्ध हुए, परंतु राजा हिरण्यधनु ने अपने राज्य श्रृंगवेरपुर को कभी हारने न दिया। निषाद राज हिरण्यधनु और उनके सेनापति गिरिवीर की वीरता विख्यात थी। उस समय श्रृंगवेरपुर राज्य की शक्ति मगध, हस्तिनापुर, मथुरा, चेदी और चंदेरी आदि बड़े राज्यों के बराबर थी। निषाद राज हिरण्यधनु को रानी सुलेखा द्वारा एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम अभिमन्यु रखा गया। लोग उसे अभय नाम से बुलाते थे। बचपन में जब अभय शिक्षा के लिए अपने कुल के गुरुकुल में गया तो अस्त्र शस्त्र विद्या में बालक की लगन और एक निष्ठा को देख गुरु ने उसे एकलव्य नाम से संबोधित किया। सारी शिक्षाएं प्राप्त कर एकलव्य युवा हो गया। तब उसका विवाह हिरण्यधनु के एक निषाद मित्र की कन्या सुनीता से हुई। एकलव्य को अपनी धनुर्विद्या से संतुष्टि न थी, इस कारण धनुर्विद्या की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसे उस समय धनुर्विद्या में दक्ष गुरु द्रोण के पास जाने का फैसला किया। पर गुरु द्रोण केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग को ही शिक्षा देते थे। महाराज हिरण्यधनु ने एकलव्य को काफ़ी समझाया कि द्रोण तुम्हें शिक्षा नहीं देंगे, पर एकलव्य ने पिता को मनाया कि उनकी शस्त्र विद्या से प्रभावित होकर आचार्य द्रोण स्वयं उसे अपना शिष्य बना लेंगे। परंतु ऐसा कुछ भी न हुआ और गुरु द्रोण ने उसे अपमानित कर अपने आश्रम से निकाल दिया। एकलव्य इस बात से जरा भी आहत न हुआ और उसने वहीं जंगल में रहकर धनुर्विद्या प्राप्त करने की ठान ली। एकलव्य ने वन में आचार्य द्रोण की एक प्रतिमा बनाई और धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। मौसम बदलता रहा, समय बीतता गया और एकलव्य अपना अभ्यास जारी रखा और आखिरकार उसने धनुर्विद्या में महारत हासिल कर ली। एक बार द्रोण अपने शिष्यों और एक कुत्ते के साथ आखेट के लिए उसी वन में पहुंच गए। उनका कुत्ता राह भटक कर एकलव्य के आश्रम पहुंच गया और भौंकने लगा। एकलव्य उस समय धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे। कुत्ते के भौंकने की आवाज़ से एकलव्य की साधना में बाधा पड़ रही थी। एकलव्य ने एक के बाद एक ऐसा बाण चलाई कि कुत्ते का मुख बाणों से भर गया और कुत्ते को खरोच भी न आई। कुत्ता असहाय होकर गुरु द्रोण के पास भागा। द्रोण और शिष्य ऐसी श्रेष्ठ धनुर्विद्या देख आश्चर्य में पड़ गए। वे उस महान धनुर्धर की खोज में एकलव्य के आश्रम पहुँचे और देखा कि एकलव्य ऐसे बाण चला रहे हैं जो कोई चोटी का योद्धा भी नहीं चला सकता। उन्होंने एकलव्य के सामने उसके गुरु के बारे में जानने की जिज्ञासा दिखाई तो एकलव्य ने उन्हें वो मिट्टी का प्रतिमा दिखा दी। उन्हें यह जानकर और भी आश्चर्य हुआ कि द्रोणाचार्य को गुरु मानकर एकलव्य ने स्वयं ही अभ्यास से यह विद्या प्राप्त की है। अपनी प्रतिमा को देख आचार्य द्रोण ने कहा कि अगर तुम मुझे ही अपना गुरु मानते हो तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य ने अपने प्राण तक देने की बात कर दी। द्रोण ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में एकलव्य के दाएं हाथ का अंगूठा मांगा। एकलव्य ने बिना हिचकिचाहट अपना अंगूठा काट कर गुरु द्रोण को अर्पित कर दिया। एकलव्य अंगुष्ठ बलिदान के बाद पिता हिरण्यधनु के पास वापस चले आए। एकलव्य ने उससे भी दुगनी स्पीड से बिना अंगूठे के धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा।
और पुनः धनुर्विद्या में महारथ हासिल कर ली। एकलव्य पिता की मृत्यु के बाद श्रृंगवेरपुर राज्य का शासक बनता है। अमात्य परिषद की मंत्रणा से वह न केवल अपने राज्य का संचालन करता है बल्कि निषाद भीलों की एक सशक्त सेना और नौसेना गठित करता है और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार भी करता है। मथुरा यानी यदकुल ने सुरापाई बलराम के नेतृत्व में निषाद राज की सीमाओं पर कब्जा करना प्रारंभ किया। इसी बीच श्री कृष्ण ने अपनी नारायणी सेना भी गठित कर ली थी। यादवी सेना के निरंतर हो रहे हमलों को दबाने के लिए एकलव्य ने सेनापति गिरवीर के नेतृत्व में कई बार सेनाएं भेजी, पर यादवी सेनाओं का दबाव बढ़ता गया। तब एकलव्य स्वयं सेना सहित मथुरा पर आक्रमण कर देते हैं। बलिराम और यादवी सेना का सफाया कर उन्हें पराजित कर देते हैं और विजय दुदुक भी बजाते हैं। तभी पीछे से अचानक कृष्ण की नारायणी सेना एकलव्य पर टूट पड़ती है। ऐसे ही छल से कृष्ण के हाथों महाबली एकलव्य का वध हो जाता है। एकलव्य के पुत्र केतुमान महाभारत युद्ध में भीम के हाथों से मारा गया था। तो दोस्तों, इस प्रकार एकलव्य की वीर गाथा समाप्त होती है। आज के युग में आयोजित होने वाली सभी तीरंदाजी प्रतियोगिताओं में अंगूठे का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए एकलव्य को आधुनिक तीरंदाजी का जनक भी कहा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।